नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी देख रहे सभी फैंस और उनके परिवार हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। हमारा मकसद हिंदी में सिर्फ बनाने का यही है कि तमाम जितने भी देशों विदेशों में हमारे दोस्त रहते हैं उनको पंजाब की धरती, पंजाब की संस्कृति, पंजाब के योद्धाओं, पंजाब के तमाम शख्सियत के बारे में, पंजाब की सरजमीन के बारे में उनको पूर्णतः नॉलेज मिल सके। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, तो आगे की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि 15 अगस्त को किन किन देशों को आज़ादी मिली थी। सिर्फ भारत ही नहीं, कई और देश भी हुए थे 15 अगस्त को आज़ाद। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ। इसकी खुशी में 15 अगस्त को समूचे भारत के बच्चे हो या जवान, महिला हो या पुरुष, हर हिंदुस्तानी आज़ादी के इस जश्न को बड़ी बाखूबी से निभाता है और मनाता भी है। आज के दिन हम उन वीर जवानों की कुर्बानियों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश की खातिर तन, मन व धन से योगदान दिया था। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत के साथ कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्हें 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी मिली थी? वह देश भी इसी दिन बड़ी खुशी के साथ आज़ादी का यानी कि स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। वह देश कौन से हैं, आइए जरा जानते हैं। कोरिया को मिली थी स्वतंत्रता। साउथ कोरिया व दक्षिण कोरिया पर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था। बाद में 15 अगस्त के दिन ही इनको भी जापान से आज़ादी मिली थी। दरअसल 1905 में जापान और कोरिया के बीच एक समझौता हुआ था। इसके बाद 1910 में जापान ने अपनी कूटनीति से कोरिया के राजनीतिक, आर्थिक व अन्य संचार प्रणालियों पर अपना कब्जा कर लिया था। इस दौरान जापानियों ने कोरिया नागरिकों को अपनी गुलामी करने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि जापान ने इन पर अपनी संस्कृति थोपने के लिए कई कठोर यातनाएं भी देता रहा। कई दशक झेलने के बाद कोरिया के मूल निवासियों ने लगातार विद्रोह भी किया, मगर उसकी क्रूरता और शक्ति के आगे कोरिया सफल ना हो सका। आगे जब अमेरिका ने जापान पर 2 बड़े परमाणु हमले किए तो ऐसे में जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कोरिया को आज़ादी मिल गई थी। मगर कोरिया के संयुक्त राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। उनके उत्तर भाग में सोवियत संघ और दक्षिण भाग में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा शासन चलाया जाता है। हालांकि सोवियत संघ और अमेरिकन के बीच हुई संधि ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। इनके परिणाम स्वरूप दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त 1948 में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम दिया गया। कांगो बना लोकतंत्रीय गणराज्य। 15 अगस्त का दिन कांगो देशवासियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। इसी दिन भारत की तरह कांगो भी फ्रांस की गुलामी से आज़ाद हुआ था। 14वीं शताब्दी से कांगो में पुर्तगालियों का आगमन शुरू हुआ। वह कांगो नदी पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। 1885 में बेल्जियम ने भी कांगो में अपना उपनिवेश जारी रखा। आगे राजा लियोपोल्ड द्वितीय के शासनकाल में लोग मुसीबत में थे। पूरे राज्य में निजी कॉर्पोरेट का दबदबा था। इस दौरान कांगो कई बड़े बड़े घोटाले हुए। इसकी वजह से देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने जन्म लिया। इसके बाद हर तरह इस शासन का विरोध किया जाने लगा। ऐसे में 1908 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने औपचारिक रूप से कांगो को मुक्त राज्य घोषित कर दिया। इसके बावजूद कांगो फ्रेंच कॉलोनियल के अधीन ही रही। 1940-50 के दौरान कांगो का शहरीकरण किया गया। इसके विकास के मैनेजर लोगों की ज़रूरतों की तमाम सुविधाएं उत्पन्न की गई, मगर कांगो की नस्लीय भेदभाव ने जन्म ले लिया था। इसके बाद यहाँ धीरे धीरे आज़ादी की मांग बढ़ने लगी। समय समय पर कई विद्रोह भी हुए। इस दौरान कई कंगोलियों को निशाना भी बनाया गया। इस बीच 1959 में ब्राज़ील में जातीय दंगा हुआ। इसके बाद भी फ्रांस ने 15 अगस्त 1960 को कांगो को आज़ाद कर दिया। इस तरह कांगो भी काफ़ी कुछ झेलने के बाद एक गणतंत्र राज्य बन गया। तभी इस कांगो को भी 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहरीन को मिली अंग्रेज़ों से आज़ादी। 15 अगस्त की तारीख बहरीन के लिए एक यादगार दिन है, क्योंकि इसी दिन बहरीन को भी ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। 6वीं शताब्दी में बहरीन एक इस्लामी मुल्क बन चुका था। आगे वह 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर अल खलीफा शाही परिवार का शासन हुआ करता था। तब 1830 में खलीफा और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई।
इसके तहत बहरीन ब्रिटिश सुरक्षित देश बन गया। इसके बाद ब्रिटेन ने बहरीन में फारस खाड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। आगे 1971 में बहरीन ने ब्रिटेन से अपना समझौता समाप्त करने का फैसला किया। इसके बाद 15 अगस्त 1971 में बहरीन ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस तरह बहरीन भी 15 अगस्त के दिन ही यौम आज़ादी का जश्न मनाता है। लिechtenstein हुआ आज़ाद। लिechtenstein पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। कांगो व भारत की तरह लिechtenstein ने भी 15 अगस्त के दिन आज़ादी का जश्न बड़े त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 1791 के आसपास लिechtenstein रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1815 में यह जर्मन संघ में शामिल हुआ। 1866 में यह समझौता टूट गया और लिechtenstein एक स्वतंत्र राज्य बन गया। यहाँ पर दोबारा रोमन साम्राज्य का दबदबा कायम हो गया। दिलचस्प ये है कि स्वतंत्र होने के बाद भी लिechtenstein में आज़ादी का जश्न नहीं मनाया जाता था, मगर इतिहास में 15 अगस्त के दिन यहाँ एक धार्मिक त्योहार मनाया जाता है। इसी के साथ ही इसी दिन राजकुमार फ्रांस जोसेफ द्वितीय का जन्म भी मनाया जाता है। 15 अगस्त 1940 को पहली बार राष्ट्रीय दिवस के रूप में उत्सव मनाया गया। तब से हर साल 15 अगस्त को लिechtenstein में बड़े उत्साह के साथ स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में जगह जगह पर भिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ये थे कुछ देश जो 15 अगस्त के दिन ही भारत के साथ आज़ादी का जश्न बड़े शानदार तरीके से मनाते हैं। तो नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक आप देखते रहिए अपने पंजाबी.com। धन्यवाद।